उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री हो गई है। आरएलडी के खाते में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा लोकसभा सीट आई है। ये तीनों सीटें जाट बाहुल्य और राष्ट्रीय लोकदल की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। मौजूदा समय में तीनों सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। ऐसे में सपा बसपा का साथ मिलने के बाद आरएलडी इन पर अपनी वापसी की उम्मीद लगाए है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीसरे पार्टनर के रूप में आरएलडी के गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने बागपत, मथुरा के अलावा अपने कोटे से मुजफ्फरनगर की सीट भी आरएलडी को देकर गठबंधन की दिक्कतों को सुलझा लिया है और उसे कांग्रेस के खेमे में जाने से रोक लिया है। ये सभी दलों का एक संगम हुआ है। ये जहां विचारों का संगम है, वहीं गरीब और जो कमजोर लोग हैं उनकी एक ताकत बनी है। और हमें उम्मीद है कि जब लोकसभा चुनाव की तारीख आ जाएंगी, देश को जहां नई सरकार मिलेगी, वहीं नए प्रधानमंत्री भी देश को मिलने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आदरणीय अजीत सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, जैन जी को बधाई देता हूं, आदरणीय मायावती जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार ये कोशिश हुई, प्रयास हुआ है कि सभी दल आकर के उत्तर प्रदेश में एक विकल्प के रूप में एक गठबंधन जो बड़ा बना है, सभी को साथ लेकर चलने का काम बना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अपना अच्छा खासा जनाधार रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे की आंच में उसकी सारी राजनीति खाक हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी का महज एक विधायक जीतने में कामयाब रहा, लेकिन बाद में वो भी बीजेपी में चला गया। मौजूदा राजनीतिक मिजाज को भांपते हुए चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए सपा बसपा गठबंधन में हिस्सेदार बने। इसी का नतीजा है कि उन्हें 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, जबकि एक दौर में पश्चिम यूपी में आरएलडी की तूती बोलती थी। यही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 1 दर्जन लोकसभा सीटें हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 25 से 40% तक है, जिसका बड़ा तबका सपा के साथ है। ऐसे ही दलित मतदाताओं की संख्या भी काफी है, जिस पर बसपा की मजबूत पकड़ है। वहीं पश्चिम की कई लोकसभा सीटें हैं, जहां जाट मतदाता हार जीत तय करते हैं। एक दौर में ये आरएलडी के साथ हुआ करते थे, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी के साथ जुड़ गए। हालांकि कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जाट मतदाताओं ने एक बार फिर आरएलडी की ओर रुख किया है। पिछले लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति इस बार नजर नहीं आ रही है। खासकर जाट समुदाय का झुकाव एक बार फिर आरएलडी की ओर हुआ है। सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन अगर दलित, मुस्लिम और जाट मतदाताओं को एकजुट करने में कामयाब रहता है, तो बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में कमल खिलाना काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ आई इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।